पम्मी और प्रेरणा फिर से हो गए हैं एक, या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या पम्मी और प्रेरणा का अलग होना ये पब्लिसिटी स्टंट था? आखिरकार क्या हुआ इन दोनों के बीच में कि अचानक से दोनों को मिलना पड़ा? या फिर ये कहे कि पम्मी की खुशी का राज क्या है? सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ में बात करेंगे कि जब प्रेरणा और पम्मी मिले तो उनकी सास, जो कि इसमें सबसे बड़ी विलन बनी हुई है, उनका क्या रिएक्शन था। नमस्ते, मैं हूं नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने चैनल का नाम चेंज करके मम्मा बेबी रिएक्शन रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये मेरी गोद में होता है जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्या पम्मी और प्रेरणा एक होने वाले हैं या एक हो गए हैं? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उसके बाद में कुछ चीज़ें और मेरे पास में ऐसी आई है जो कि मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, जिससे ये कन्फर्म हो गया है कि अभी वो लोग जो हैं साथ में हैं। जी हाँ, उनके फैंस के लिए काफ़ी बड़ी खुशी है। देखिए, पम्मी के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि पम्मी जो है अकेले पड़ गए थे, काफ़ी उदास रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, क्योंकि उनकी बेटी को भी उनसे ले लिया गया था। अब इसी बीच में अगर पम्मी और प्रेरणा एक हो जाते हैं तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ उनके लिए कुछ नहीं होगी। ये कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, शायद वही चीज़ें यहाँ पे होने जा रही हैं। स्नैपचैट पे पम्मी ने कुछ फोटोज लगाई है जो कि प्रेरणा के साथ है। आप उन फोटोज को देख सकते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ये फोटोज आने के बाद में भी उम्मीद कुछ ऐसी की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पम्मी प्रेरणा एक हो ही ना पाए, क्योंकि जो इनको बीच में अलग करने वाला था, इनकी मम्मा, अब तक भी पम्मी और प्रेरणा के बीच में आ रही है। अपने स्टेटस इतने ज़्यादा सैड लगा रही है, ऐसा लगा रही है जैसे कि वो कहीं ना कहीं प्रेरणा का दिमाग जो है डाइवर्ट करना चाहती है। यहाँ बोलते हैं माता सुनी कुमाता आज तक नहीं सुनी है, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये माता ऐसी है जो शायद बहुत अच्छी होगी इस फैमिली के लिए, इनका घर चलाती होगी, कुछ भी करती होगी, लेकिन इनके पम्मी और प्रेरणा के रिश्ते के लिए बहुत बेकार है। इनको पम्मी कभी पसंद था ही नहीं। इन्होंने जस्ट बीच में एक्सेप्ट कर लिया था अपनी बेटी के लिए, कि जहाँ इन्हें मौका दिखा शायद ये उनको अलग करने के लिए ही एक्सेप्ट किया था। अब वो दोबारा से एक हो जाना चाहते हैं, तो फिर भी इनकी मम्मी बीच में टांग अड़ा रही है। ना तो वो उस छोटी बच्ची के लिए बारे में सोच रही है, ना ही किसी के बारे में सोच रही है। जस्ट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चाह रही है कि पम्मी प्रेरणा अलग हो जाए। अब देखना ये होगा वो प्रेरणा जिसने एक बार आकर धड़ल्ले से बोला था कि अगर मेरे मम्मी पापा भी मेरे इस फैसले के खिलाफ होंगे कि भाई मैं पम्मी को तलाक दे रही हूँ, तो मैं उनका भी घर छोड़ दूंगी। मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपनी सुनती हूँ। मैंने भाग के शादी की थी, मैं सिर्फ अपनी चलाती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो करती हूँ। ऐसा कहने वाली प्रेरणा क्या अपनी मदर की इमोशनल एंगल जो क्रिएट उनके द्वारा किया जा रहा है, और ये कहें कि माइंड को डाइवर्ट करने की बात की जा रही है, क्या अब वो अपनी माँ की बातें मानेगी या फिर जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करके पम्मी के साथ चली जाएगी? दोनों एक हो जाएंगे, ये भी अभी देखना बाकी है। अब आगे की जो वीडियो है वो सब वीडियो है जिसकी वजह से प्रेरणा पिघली है, और जिसकी वजह से प्रेरणा और जो पम्मी है अब वो दोबारा से एक साथ दिखे हैं। तो चलिए आगे की चीजें आप देख लीजिए। लेकिन पम्मी ने एक वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, जो कि अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी उन्होंने। शॉर्ट वीडियो में क्या था, पहले वो बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर उस शॉर्ट वीडियो के साथ हुआ क्या जो डिलीट करनी पड़ी। दरअसल शॉर्ट वीडियो में उन्होंने प्रेरणा के भाइयों को टारगेट किया हुआ था। कहा था कि भाई तुम जो अपने भाइयों को जो समझती हो वो नहीं है, ये क्या है, मैं इनकी असलियत बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इस तरीके की बातें कही गई थी उस शॉर्ट वीडियो में। अब हुआ ये कि वो कुछ टाइम बाद डिलीट कर दी गई, जिससे रिलेटेड सवाल इनके जो पम्मी को पसंद करने वाले लोग हैं, पम्मी के कमेंट सेक्शन में लोगों ने उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी कि आपने शॉर्ट या रील जो है वो डाली क्यों, अगर आपको डिलीट ही करनी थी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी। अब हुआ ये कि जब लोग सवाल कर रहे हैं या कुछ भी है, पर पम्मी का उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। पम्मी ने वीडियो डाली थी, वो शॉर्ट वीडियो डाली थी और थोड़ी देर बाद डिलीट कर दी। कहा यह जा रहा है कि पम्मी के कहने पर वो वीडियो डिलीट हुई है, और ये पहली बार ऐसा नहीं है जब पम्मी कुछ डालना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे और प्रेरणा ने उन्हें रोक दिया है। प्रेरणा ने पीछे से जो है उनको बैक स्टैप करने के लिए कहा और उन्होंने वो चीज़ें की। आखिरकार वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्यों इस फैमिली की पोल पट्टी नहीं खोल रहे हैं?
शायद उसका रीज़न है कि इनको अभी भी उम्मीद है ये लोग एक हो जाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर पूरी पोल पट्टी खोल दी गई तो फिर तो चांसेस ही ख़त्म हो जाएंगे। और इनका एक होने का रीज़न सबसे बड़ा है इनकी बेटी, क्योंकि ये चाहते हैं इनकी बेटी इनको मिले। और कानूनन अगर ये कुछ भी करते हैं अभी तो बेटी किसको मिलेगी? इनकी वाइफ को। दूसरी चीज़ ये कि पम्मी जो है वो प्रेरणा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो चाहते हैं दोनों एक साथ रहें, तो इस वजह से भी ये थोड़ा हिचक रहे हैं और इतने पब्लिक सपोर्ट के बाद में भी चीज़ों को रोके हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों मिले हैं, जिसके सबूत इनकी स्नैपचैट पर लोगों ने देखे हैं। आपको बता दें, अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने अपनी स्नैपचैट की स्टोरी लगाई, जो कि दोनों ने अपनी अपनी लगाई। पहले बात करते हैं पम्मी की स्टोरी के बारे में। उन्होंने पार्टी की एक फ़ोटो लगाई जिसमें ड्रिंक वगैरह रखे हुए थे, इंक्लूडिंग उन्होंने जो है एक रेस्टोरेंट की जो है पिक लगाई, जिसमें किसी लेडी का हाथ दिख रहा था और पर्स दिख रहा था, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि ये तो प्रेरणा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कार की भी जो है, जो उनकी किया कार है जो कि प्रेरणा के पास है फिलहाल, उसकी भी फोटो लगाई जिसमें पम्मी का हाथ दिख रहा था। ये थे पम्मी के। अब बात करते हैं प्रेरणा के। प्रेरणा ने भी कुछ स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने एक मेडिसिन दिखाई हुई थी। दूसरी स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने कुछ गिफ्ट दिखाए हुए थे, उसमें चॉकलेट वगैरह, फ्लावर वगैरह, बुके वगैरह और जो टेडी बियर वगैरह है वो रखे हुए थे। जिसके बाद लोगों ने यही कहा कि ये दोनों ज़रूर मिले हैं और शायद सब कुछ सही हो रहा है। इतना ही नहीं, जब पम्मी ने अपना ब्लॉग बनाया तो पम्मी ने भी ये कहा मैं बहुत खुश हूँ और हो सकता है जल्दी सब कुछ सही हो जाए। तो ये थी इन दोनों की स्नैपचैट स्टोरी, जिसके बाद यही उम्मीद है कि दोनों एक हो जाएं। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि इन दोनों की जो झगड़े हैं उसके अंदर एक बच्चा पिस रहा है जो कि इनका बच्चा है। अगर ये दोनों एक होते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस बच्चे को होगा, इन दोनों को भी होगा, जिसकी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन ये चीज़ इनकी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मम्मी जी ने क्या किया, मम्मी जी अपने इंस्टाग्राम स्टोर पे ऐसे सैड सैड स्टेटस लगा रही है जैसे कि भाई इनकी लड़की नहीं थी, वो इनकी लड़की नहीं थी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम था, ऐसा लग रहा है। इतनी सैड स्टोरी, इतनी सैड स्टोरी, मुझे समझ में नहीं आता। आंटी जी, आप ये सैड स्टोरी लगाने के बजाय अपनी बेटी को उससे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शायद आपकी बेटी को भी पता चल गया कि आपने क्या क्या किया हुआ है। इतने सारे केस अपने ही दामाद पर लगाना, वो भी शादी से पहले लगाना, उसके बाद में आपके रिलेशन भी अच्छे हुए, आना जाना भी हुआ, लेकिन फिर भी आपने वो केस नहीं उठाए। क्या चीज़ें आपकी बेटी को समझ में नहीं आ रही है? फिर ये कहे कि वो तो खुद को संभाल रही है, सब कुछ सही कर रही है, लेकिन उनकी मदर अब भी नहीं चाहती कि वो सही करे। सोचिए, सोशल मीडिया पर आकर इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा इमोशनल किया जा रहा है बच्चों को, तो फिर घर के अंदर क्या होता होगा। तो माइंड डाइवर्ट होना तो जायज़ सी बात है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब पम्मी और प्रेरणा को ये समझना चाहिए कि उनका रिश्ता जो बचा है अब दोबारा से सही हो रहा है, उसका रीज़न क्या था, क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से चीज़ें इतनी बेकार हुई थी, और वो चीज़ें ना ही आए ना ही हो, उसके लिए भी इनको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।